अब कविता सुनना आप। राहुल जी स्टेशन पर बातें दो चार कर रहे थे, पहले तो लगा अपना बोरिया बिस्तरा लेके जा रहे हैं, बाद में पता चला प्रचार कर रहे थे। बाद में पता चला प्रचार कर रहे थे। कभी कुली, मैकेनिक, तो कभी किसान, कुक, अलग अलग तरह के काम सीख सिखा रहे हैं। भाई में टैलेंट तो सारे हैं, बस ईएमआई में दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईएमआई में दिखा रहे हैं। राजनीति में नियत, अभी हमने देखा एक वो जनरल बोगी की ट्रेन में भी बैठे हुए थे, तब पंक्ति पढ़ता हूं, उठा लेना। राजनीति में नियत अहम की लकीर मिटा देती है। प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले को जहाज में और जहाज में केक काटने वाले को जनरल बोगी में बिठा देती है। लेकिन ये भी चुनाव तक ही है। चुनाव तक खुद को जनरल क्लास की ट्रेन में दिखाएंगे, चुनाव के बाद तो प्लेन के बिजनेस क्लास में ही पाए जाएंगे। बिजनेस क्लास में ही पाए जाएंगे। खैर, मेहनत और कर्मों के हिसाब से ही फल दिलाया जाएगा। 2029 तक चाय पी लीजिए, क्योंकि उसके बाद गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। अभी पीछे राहुल जी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो हम जीत ही रहे हैं, राजस्थान में फाइट बहुत टफ है, बहुत क्लोज है मामला। तब कविता पढ़ता हूं, क्यों क्लोज है, उनको क्या लग रहा है, सुनना, आनंद लेना। राजस्थान में फाइट टफ है, क्या पता भाजपा कमबैक कर ले, सत्ता की उड़ान में हो सकता है जहाज पायलट ही हाईजैक कर ले। पायलट ही हाईजैक कर ले। एमपी में हो चुका है, कौन जाने यहां भी विधायकों का गुट गो वेंट गॉन हो जाए। अभी तो हम साथ साथ हैं चल रहा है, बाद में हम आपके हैं कौन हो जाए। बहुत अच्छे। बाद में हम आपके कौन हो जाए। बदलते चुनावी मौसम में, सुनना, आपके मतलब की पंक्ति है ये। बदलते चुनावी मौसम में कहावत का रंग बदल सकता है। वैसे तो दूध का जला छाछ फूकता है, पर यहां दूध का जला दोबारा चाय से जल सकता है। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, चाय से जल सकता है। जल्दी कोई ठोस कदम उठाना होगा, वरना पार्टी पछताएगी। जीत के लड्डुओं का ऑर्डर तो देगी कांग्रेस, पर खरीद के भाजपा खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा कविता आपका है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, वोटरों के मतदान के व्यवहार पर, उनके विश्वास पर इससे बड़ा तंज और इससे बड़ा जो भाजपा करती है खरीदने का काम, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपकी कविता को मैं सैल्यूट करता हूं कि सच्चाई यही है जो आपने व्यंग्यात्मक शैली में इसको व्यक्त की है। कुलियों की बात आपने की है, सब देख रहे हैं कुलियों के साथ क्या हो रहा है। 400 से 500 रुपये पर डे वो कमाते हैं। देखिए, राहुल जी का जाना वहाँ ऐसा नहीं है कि उनको कोई कुली का काम करना है, ये सच है, लेकिन उनके दर्द को, उनके दुख को, उनके बातों को साझा करना और आज आप उन पर कविता लिखने की स्थिति में हैं, ये संवेदना कम से कम आने लगी है कवि वर्ग में भी, हमारे छात्रों में भी। कम से कम उनकी इशू को उठाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आए। जो छोटे छोटे जो दुकान करते हैं, जो खोमचे लगाते हैं, हम असंगठित कामगारों के बीच हम काम करते हैं, वो लगातार राहुल जी उन लोगों के बीच जाने का काम करते हैं। इस देश में वर्क फोर्स का लगभग 93% जो है कंट्रीब्यूशन इस देश में इन्हीं गरीब लोगों का है।
मात्र 7 से 8% लोग ही बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनका कंट्रीब्यूशन टैक्स के माध्यम से होता है। इन गरीबों का कौन ख्याल रखे? महंगाई और बेरोजगारी से का जो आलम है सबने देखा है, क्या हालत होती जा रही है। उनके लिए यदि उस दर्द को बांटने का प्रयास कोई नेता आज के डेट में, कोई नौजवान कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे को दर्द हो रहा है। दर्द भी जायज है। क्या है कि राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने के लिए नए नए काम किए जाते हैं। जो किसानों के खेत है फोटो सेशन का अड्डा बन जाता है, कभी खाट पंचायत की जाती है, कभी लीलावती जी घर जाया जाता है, कभी सर के ऊपर कुली का वो बैग उठाया जाता है, वो भी पहिए वाला। तो ना करें क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे फोटो सेशन करने चाहिए। बार बार रिलॉन्च इनको करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो रिलॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। कितना ही भरसक इन्होंने प्रयास किया, बारंबार प्रयास किया जाता है। और जहां तक पांचों राज्यों का सवाल, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 5-0 से ये तो ऑल आउट होने वाले ही हैं, सबको पता है। इनका तो पायलट कहीं भागने वाला है, क्योंकि ये जंग लगा हुआ जहाज है। ये जंग लगा हुआ है, एक ऐसा जहाज है, इससे सब लोग छूट करके जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वहां केवल एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, जिसका नाम है श्रीमान राहुल गांधी जी। इसके अलावा तो कोई बचा नहीं है। तो इसलिए वो डूबता हुआ, जंग लगा हुआ जहाज है। और 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी प्रचंड बहुमत के साथ। मिजोरम में भी नहीं, मिजोरम में भी निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ। देखो, अब आपकी बात को मैं कहता हूं बहुत अच्छे अंदाज में। वही है पंडित, वही नमाजी, गजब का दल है ये कांग्रेस भी। बस एक परिवार की हाँ जी, गजब का दल है ये कांग्रेस भी। कई घोटालों की सूचियों में है नाम शामिल महोदयों का, कई है बासी, कई है ताजी, गजब का दल है ये कांग्रेस भी। और एक जो सबसे बड़ा आरोप इन पर लगता है, बीते 55 साल में वो दिखा भी, ज्यादातर लोग यही प्रश्न उठाते हैं, वो भी एक शेर में सुनिएगा। है तुष्टि का ही बस एक फंडा, उसे ही लेकर चले हैं अब तक। अच्छा, तुष्टिकरण उठा के देखो जरा तो माजी, गजब का दल है ये कांग्रेस भी। माजी समझते हैं ना, भूतकाल। एक शेर और सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा कि वो हंसी भी अभी वहां कहा मध्य प्रदेश में कि ये मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण सबको उतार दिया। एक टिप्पणी और संसद में हुई थी, उसमें रामायण का एक पात्र उठाया गया था, आप लोगों को याद होगा, तब बड़े चर्चे हुए थे। उस बात को एक शेर में कहता हूं, राजी सुनिए कि वो हंसी भी तो मिल रही थी, सुनो रामायण की एक हंसी से, करी थी जिस पर बड़ी लफ्फाजी, गजब का दल है ये कांग्रेस भी। अच्छा, इनका कुल चरित्र कितना है? कोई भी मुद्दा उठाएंगे, चुनाव के पहले बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, कभी रफेल का, कभी वो, लेकिन अंत में उसकी गति क्या होती है? एक शेर में वो बात भी कही, जो तीर भाजपा पे छोड़ते हो पलट के लगता है वो तुम्ही को, गजब तुम्हारी है तीरंदाजी, गजब का दल है ये कांग्रेस। और इस गजल का शेर है आखिर कि पहले हल्के में क्यों हो लेते नरेंद्र मोदी की शक्तियों को, फिर हार जाते हो जीती बाजी, गजब का दल है ये कांग्रेस भी। गजब का दल है ये कांग्रेस भी। अभी अटैची की बात बड़ी अच्छी उठी थी, बार बार सुदीप भाई ने भी कहा, विनीत ने भी कहा। एक पात्र ने और ये चरित्र जिया था, आज से जब हम लोग आप जैसे यंग थे, यही चरित्र जिया था, वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं। फिल्म कुली के बच्चन जी का अभिनय धूमिल कर डाला, पहियों वाला बैग उठाकर बात हजम कुछ। अभी हमने एक इतना बढ़िया इवेंट किया, पूरा देश उस पर गदगद है, विश्व में हमारी छवि बहुत अच्छी हुई, ऐसा भाजपा वालों का कहना है। और ये लोग क्या कहते हैं उसको भी एक शेर में सुन लीजिए। G20 में विश्व गुरु भारत का झलका अक्स, मगर तुमको पछता नहीं बिरादर, बात हजम कुछ नहीं। और ये जो गठबंधन बना है, जिसको लेकर के ये अगले चुनाव में आ रहे हैं 5 राज्यों के, उन गठबंधन की हकीकत क्या है? ऐसा लगता है रूठे फूफाओं का गठबंधन है या घंटाघर, बात हजम कुछ नहीं हुई। सब एक दूसरे से रूठे हुए दिखाई पड़ते, गठबंधन है। और इस गजल का एक और बेहतरीन शेर सुनिएगा, दुआ अजय अंजाम कर रहा, फिर से ये अंजाम न हो, रह जाओ तुम मुंह लटकाकर, बात हजम कुछ नहीं। अजय जी, आपके बातों को समझ कर के लगा क्लियर कि आपको भी कुली प्रेम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इस देश के गरीबों से प्रेम करना सबको सीखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने चाहे जिन परिस्थितियों में
प्रयास किया, कम से कम एक उनका ईमानदार प्रयास है आज सभी गरीब लोगों के बीच जाने का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से वो कार्यक्रम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। चाय वालों के पास भी जाएंगे? चाय वाले जो अपने को चाय वाला बोलते हैं, पता नहीं कब उन्होंने चाय बेची थी, हमें नहीं पता, लेकिन बाकी चाय वालों के साथ जो खोमचे लगाते हैं, छोटे छोटे दुकान करने वाले हैं, उनके पास वो निरंतर जा रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान का वो प्रयास कर रहे हैं। ये तो कम से कम हो ही गया ना, एक चाय वाले ने इनको गरीबों के पास जाने के लिए व्यवस्था कर दिया। ये चाय वाले की ताकत है कि राहुल जी कहीं ना कहीं फोटो सेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जा रहे हैं, तो ये चाय वाले को ही मतलब धन्यवाद बोलिए, मोदी जी को ही धन्यवाद बोलिए।